पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2015 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आइए देखिए 2016 में कौन कौन से प्रश्न हैं। और 2016 में एक प्रश्न जो पूछा गया है वो 2013, 16, 18, 19 में सेम बिना मॉडरेट किए हुए, बिना कुछ चेंज किए हुए पूछे हुए। तो उस प्रश्न को छोड़ के हम लोग अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग 2016 का? 2016 का क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा वटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 10 थीटा। सबसे पहले तो LHS हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। तो हमारे पास LHS में क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं बार बार बताता हूँ कि ऐसे इसे मैं विविध की कैटेगरी में रखता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि इसे आप सर कॉमन लेने वाला नाम दे दीजिए, जैसे हर के प्रमेयकरण वाला नाम देते हैं, बीजगणितीय वाला नाम देते हैं, तो वैसे भी रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हर के कॉमन लेकर भी बनता है, लेकिन मैं इसे विविध की कैटेगरी में रखता हूँ। LHS स्वयं बताता है कि क्या करना है या RHS हिंट देता है? RHS में 10 है, ठीक है। तो 10 कैसे आया होगा? साइन बाई कॉस रहा होगा तो 10 आया होगा। तो यहाँ LHS भी हिंट दे रहा है। दोनों टर्म में साइन है, ऊपर से साइन कॉमन ले सकते हैं। दोनों टर्म में कॉस है, नीचे से कॉस कॉमन ले सकते हैं। साइन बाई कॉस 10, वाह, प्रूफ तो हो गया। और बाकी जो बचा वो कट जाएगा तो हो जाएगा। आइए तो देखते हैं, कॉमन लेते हैं हम लोग को। ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 2 3 साइन क्यू है तो अब स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि एक बाहर चला गया। फिर से यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो 2 कॉस स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 1 साइन बाहर चला गया है। यहाँ पर 1। जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं और जिस टर्म को कॉमन लेते हैं उस टर्म के साथ कोई दूसरा टर्म नहीं रहता है तो वहाँ पर 1 लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा कट गया तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्या साइन स्क्वायर थीटा का संबंध कॉस स्क्वायर थीटा से है? जी हाँ है। क्या कॉस स्क्वायर थीटा का संबंध साइन स्क्वायर थीटा से है? हाँ। या तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बदल दें या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के रूप में बदल दें। जिसमें से भी कोई एक को बदल देंगे हमारा कट जाएगा। तो हम लोग आइए ऊपर वाले को बदलते हैं। तो साइन थीटा, अब नीचे वाले को भी बदल सकते हैं, हर को भी बदल सकते हैं अंश के रूप में। मैं अंश को हर के रूप में बदलना। 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर थीटा का सब समीकरण क्या है? फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में हम लोग जो कि तो रखेंगे, यानी कि सेम ही रखेंगे क्योंकि हम ऊपर वाले को नीचे वाले के रूप में बदल रहे हैं। अब यहाँ साइन थीटा है, ये 1 है माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे बारी बारी से। तो पहले चिन्ह का गुना होता है, माइनस प्लस। कोई साइन किसी चीज के आगे नहीं है, नहीं प्लस का साइन छुपा रहता है। तो माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हर को सेम रखना है क्योंकि हम अंश को ही हर के रूप में बदल रहे हैं। अब ऊपर ध्यान से हम लोग देखें तो ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो साइन थीटा तो रहेगा ही। और ये जो है 1, तो एक संख्या प्लस में, कोई चिन्ह आगे नहीं है, नहीं प्लस का है, और एक संख्या माइनस में, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या होती है? घट जाती है। और उसके आगे चिन्ह वही होता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। तो साइन थीटा, और 2 में से 1 गया 1, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है इसलिए -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि +2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोई चीज़ का साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस में। -1 माइनस कट सकता है, लेकिन एक लाइन और अगर सजा के लिख ही दिया जाए तो कोई फर्क नहीं है। प्लस वाले टर्म को हम लोगों को पहले लिखा जाता है तो पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। जब प्लस वाले टर्म को शुरुआत में लिखा जाता है तो प्लस छुप जाता है, इसलिए छुप गया।
और cos थीटा ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब ये दोनों सेम है, कट जाएगा। sin थीटा y cos थीटा, तो sin थीटा y cos थीटा सब समीका होता है tan थीटा RHS प्रूव्ड। तो 2016 का ये प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। आइए एक और प्रश्न 2016 का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 2016 का। एक प्रश्न तो 2013 में जो पूछा गया था वही था, और जो 2013 में पूछा गया वो 16 में भी बिना किसी परिवर्तन के पूछा गया है, फिर 2018 और 19 में भी, और उस पर मॉडरेट करके भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 2016 का है, 2016 का ही अगला क्वेश्चन हमारे पास है cot थीटा माइनस cos थीटा बटा cot थीटा प्लस cos थीटा इक्वल cosec थीटा माइनस 1 बाय cosec थीटा प्लस 1। चलिए LHS सबसे पहले लेंगे, इसको मैं विविध के कैटेगरी में डालता हूं। तो cot थीटा माइनस cos थीटा बटा cot थीटा प्लस cos थीटा। RHS से हिंट लेने की कोशिश करते हैं। cosec है, cosec इससे पहले क्या रहा होगा, 1/sin रहा होगा। हाँ 1/sin, क्या हमारे पास RHS LHS में कोई ऐसा टर्म है जो साइन हो थोड़ा सा भी? हाँ, cot बराबर होता है cos/sin। तो आइए उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। साइन के वाले वह सब समीका में जिसमें साइन आता होता है, इसका cot का क्या होता है cos बाय साइन, और ये cos ऐसे ही रखेंगे, फिर नीचे भी वही काम करेंगे। cos थीटा, cot को तोड़ रहे हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ पर जिसके बटा में भिन्न का घटाव हो गया, जिसके बटा में है उसको वैसे ही लिख देंगे, जिसके बटा में नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos थीटा दो डिफरेंट टर्म है तो बस सट के लिखा आ जाता है। बीच में डॉट देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, नहीं, और नीचे sin थीटा। फिर वही बात यहाँ पर होगा, तो cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा, नीचे सेम वैसे ही रह जाएगा, क्या है sin थीटा है, तो sin थीटा। अब हम लोग जो हैं देख लीजिए फिर से, जिसके बटा में उसको एज इट इज लिख देते हैं, और जिसके बटा में नहीं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिसके बटा में उसको एज इट इज लिख देते हैं, जिसके बटा में नहीं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा, इसको हम लोग उल्टेंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ तो और किया जा सकता है। यहाँ पर क्या किया जा सकता है, चलिए यही करते हैं। ऊपर हम लोग को दोनों टर्म में cos है, तो क्या ऊपर हम लोग cos कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा, जी हाँ cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा, और नीचे तो sin थीटा है तो sin थीटा है, मेन बटा ये है हमारा, मेन बटा ये है। फिर यहाँ भी cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो जिसके साथ कोई टर्म ना हो वहाँ पर 1 आ जाएगा, जिसके साथ कोई टर्म हो सिर्फ वह टर्म बच जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो जब और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, उल्टेंगे। तो आइए उलटते हैं इसको। तो ऊपर वाला मेन बटा के ऊपर वाला तो जैसे रहता है वैसे ही रह जाता है, और नीचे वाला जो है उलट जाता है। तो sin थीटा वटा यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। अब हम लोगों को sin से sin, cos से cos खत्म हो गया, 1 माइनस sin थीटा वटा 1 प्लस
साइन थीटा। फिर से अब हम लोग रुक गए कि करना क्या है, तो जब भी रुक जाए तो RHS हमें बताएगा कॉसेक है। कॉसेक आने से पहले क्या रहा होगा, 1 साइन रहा होगा, 1 साइन रहा होगा। तो क्या साइन को हम लोग कॉसेक में तोड़ सकते हैं? हाँ, वो तो सर्वसमीका है। 1 माइनस साइन के हम सर्वसमीका का लिख सकते हैं कॉसेक 1 कॉसेक। फिर हम लोग को जो है सो नीचे भी लिख सकते हैं 1 साइन का सर्वसमीका लिख दीजिए 1 कॉसेक, क्योंकि कॉसेक में हमें पहुंचना है। फिर से हम लोग को भिन्न का क्या हो गया, ऊपर घटाओ नीचे जोड़, तो कॉसेक तो ये रह जाएगा थीटा, और जिसके बटा में 1, तो ये जो है हम लोग को क्या है 1 के बटा में था वैसे, और ये 1 को मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई में कोई अर्थ होता नहीं है, तो या गायब हो जाता है। फिर नीचे भी सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे। अब फिर से अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमारा मेन बटा कौन है, ये है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे, तो ऊपर वाला तो सेम रह जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 बाय कॉसेक थीटा। फिर ये उलट के हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला मेन बटा के नीचे वाला उलट जाता है, तो व्युत्क्रम लिख देते हैं कॉसेक थीटा बटा, फिर से हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा प्लस 1। कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा खत्म हो गया, तो कॉसेक थीटा माइनस 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस 1 RHS प्रूव्ड। तो ये था 2016 में पूछे गए प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग 2017 के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स।